विपल प्रोसीजर। पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में हम लोग ये विपल प्रोसीजर करते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स को हम रिमूव करके रिमेनिंग पार्ट्स का एनास्टोमोस बना देते हैं। ठीक है, सर्जरी से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके फ्लूइड वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं बाय गिविंग IV फ्लूइड्स, विटामिन K इंजेक्शन, डेक्सट्रोज वाटर और एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट प्रिपेयर होने के बाद सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम डिफरेंट पार्ट्स को रिमूव करेंगे, जितनी भी मैंने हाईलाइट किया एरिया, इस सारे पार्ट्स को रिमूव करेंगे। उनमें गॉल ब्लैडर है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज का हेड और नेक ऑफ पैंक्रियाज, और इसके अलावा जेजुनम का प्रॉक्सिमल पार्ट। इन सारे पार्ट्स को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए हैं, यहाँ से ये हेपेटिक डक्ट्स, यहाँ से स्टमक और यहाँ पे हमारे पास बॉडी और टेल ऑफ पैंक्रियाज, इन सब को जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पे बाइल डक्ट को अगर जेजुनम के साथ कनेक्ट करें तो इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटोजेजुनोस्टमी। स्टमक को अगर जेजुनम के साथ कनेक्ट करें, दिस इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। और अगर पैंक्रियाज को जेजुनम के साथ कनेक्ट करें, दिस इज़ कॉल्ड पैंक्रियाटोजेजुनोस्टमी। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हमने एनास्टोमोस कर दिया है। इसमें हमने इतने ज़्यादा पार्ट्स को क्यों रिमूव किया है पैंक्रेटाइटिस में, हालांकि हम सिर्फ पैंक्रियाज को भी रिमूव कर सकते थे, क्योंकि पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग लेट स्टेज पे ये सिवियर जो सीरियस पैंक्रेटाइटिस होता है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स रिमूव करते हैं। पोस्ट ऑप कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है तो ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, फिस्टुला बन सकता है, जितना भी यहाँ पे बाइल है वो लीक हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टमक के भी कुछ पार्ट को रिमूव किया है। ये वाला सर्जिकल प्रोसीजर हम तब करते हैं जब पेशेंट के रिकवर करने के चांसेस हों, लेकिन अगर पेशेंट बहुत लेट स्टेज पे आया है तो फिर विपल प्रोसीजर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को रिमूव नहीं करते, बल्कि हम लोग या तो कॉमन बाइल डक्ट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जॉन्डिस होता है पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में, तो हम लोग कॉमन बाइल डक्ट को पेटेंट रखने के लिए या तो स्टेंट डाल देते हैं, या फिर कॉमन बाइल डक्ट को हम डायरेक्ट नीचे जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि सारा का सारा बाइल डायरेक्ट जेजुनम के अंदर जाए। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम लोग गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी करेंगे, लेकिन हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को इस प्रोटोकॉल के साथ रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल पैलिएटिव में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे।